के निकल जाता। और इसी माँ ने मालूम है तुम्हारी लैट्रीन 2 साल हाथ में लेके धोइए। जरा सोचो सोचो। हजरत उवैस करनी मिलने नहीं गए, माँ की खिदमत करते रहे, माँ की खिदमत। अंधी माँ दुआ करती रहती थी। एक दिन नबी के इश्क के समंदर में और ज्यादा उबाल आया, दीवार से बैठे हुए रोने लगे, सांसें बड़ी बड़ी हो गई। माँ ने पहचान लिया, माँ बोली बेटा उवैस क्या बात है जरा बता। अरे तेरी माँ भी जिंदा है। अंधी माँ बोली उवैस, ओ उवैस। जी माँ। कहा मेरे लाल तू रो रहा है, इधर आ मेरे पास आ। माँ के घुटनों पे हाथ। अंधी माँ बेचारी टटोल टटोल के प्यार कर रही है, कह रही है मेरे लाल अभी तेरी बलाएं सर पे लेने को तेरी माँ जिंदा है। बोल क्या चाहिए, क्यों रो रहा बोल। कहा माँ नबी की याद आने लगी। तुम कभी रोए नबी की याद में? कभी खुद की तबीयत खराब है तो रो के हजरत बड़ा बीमार हूं, बच्चों की तबीयत खराब, रात भर पथरी ने दर्द करा, रोता रहा। अच्छा सारे काम रोता हुआ। दुआओं के लिए हजरत पता चल जाना सही है हजरत दुआ करियो मेरा कारोबार अच्छा नहीं चला, दुआ करियो बेटे नहीं है बेटी बेटी है, दुआ करियो हजरत बच्चों की शादी नहीं। एक भी अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं आता कि दुआ करियो हजरत मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। आते ही नहीं दुआ कराने वाला जो असली दुआ। ऐसा लगता नेकियों से इसके गोदाम भरे पड़े, और इतने गोदाम भरे पड़े 8वें दिन नमाज पढ़ने जाता, 8वें दिन, और नारा लगाने का नंबर आ जाए ना तो सबसे बड़ा जन्नती यही है, कूद कूद के नारा लगाए। और 8 दिन में पहले, और मेरी बहनें तो पहले खूब नमाज पढ़ती थी, कुरान भी पढ़े, मगर ये भी इतनी सनीचर हो गई है बात 8 दिन तक नहीं नहाती है। हाँ 8वें दिन नहा के औरतों को इकट्ठी कर लेगी, कहेगी चलो 10 बीवियों की कहानी है, 10 बीवियों की कहानी, और वो भी पढ़ना जायज नहीं है। अच्छा तुम्हें यही बात अच्छी लगी? अच्छा अब तुम्हारे तो मुख्तदी है, तुम तो करोगे इनका फैसला। लेकिन सुनो, पहले घरों से कुरान की तिलावत, फजर की नमाज पढ़ती थी मेरी बहन, उसके बाद चाय बनती थी तो इसके हाथों की चाय का जायका अलग होता था। अब तो फजर की नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, चेहरे पे नूर होता था, समझे, आंखें सुरख अच्छी, मतलब अल्लाह का दिया हुआ नूर उसका अलग ही मैटर होता, समझे। रात को कुरान पढ़ के सोती थी, बच्चों को आधा घंटा बताती थी तुम कलमा सुनाओ, नबी की बेटियों का ये नाम है, ये सारी चीजें मेरी बहन घर में। और अब तो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पड़ी है, रात के 2-2 बजे तक, सुबह को 8 बजे उठेगी मुंह सड़ा लेके, 8 बजे जो बोल जाए उसी की खैरियत नहीं। तुम कहते हो भूत नहीं है, घरों में देख लो कितने भूत हैं। 8 बजे सो के उठेगी, 8 बजे, गुस्सा यहाँ रहेगा, यहाँ कोई बोल तो जाए, पूरे घर से अकेली लड़ रही है। अपना तरीका बदलो, अपने हालात बदलो, हालात। हजरत उवैस करनी की माँ कहने लगी मेरे लाल क्या बात है। उवैस करनी बोले माँ नबी की याद आ रही है। आला हजरत क्या बोले, सुना दूं? हाँ ना तो बोली दो, अच्छा ये भी ना बोलो तो सरी हिला दो। आला हजरत क्या बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। माँ ने कहा मेरे लाल आका से बहुत प्यार करते हो, बहुत मोहब्बत करते हो। कहा माँ
एक मर्तबा तो दीदार कर ही लेता। हजरत उवैस करनी की माँ कहने लगी, जा मेरे लाल जा, तुझे इजाजत है नबी का दीदार कर ले। हजरत उवैस करनी बोले, सुनने की बात है अब। हजरत उवैस करनी बोले, नहीं मेरी मां नहीं जा सकता। तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के कौन लेके जाएगा, तुम्हारे सर में कौन तेल डालेगा। माँ वो तो पैदल का रास्ता 2-3 दिन लगेंगे, माँ भूखी क्या होगा तुम्हारा। कहा नहीं नहीं मेरे लाल जा, चला जा। अरे ये माँ है माँ जो सामने से भूखा रहना गवारा कर रही है, मगर बेटे को रोता हुआ नहीं देख रही है। अल्लाह अल्लाह। उवैस करनी बोले, नहीं मां नहीं जा सकता, मेरे नबी का गुलाम। उवैस करनी की मां कहने लगी, बेटा अब मेरा हुक्म है, जाओ नबी की बारगाह में जाओ। अब माँ का तो कहना मान नहीं है, हुक्म है। तुम अपने गिरेबान में नौजवानों झांक के देखियो तुम कितना कहना मानते हो माँ का। कहा जाओ। उवैस करनी बोले, माँ अगर हुक्म है तो जाना, मगर माँ दिल पे पत्थर रख के जा रहा हूं, माँ कैसे जाऊं। कहा मेरे लाल जाओ। उवैस करनी ने हाथ चूमे, सर पे हाथ रखवाया और कहा जाओ मेरे लाल जाओ। उवैस करनी चले। माँ की आंखों में आंसू आने वाले थे। दरवाजे पे पहुंचे, माँ ने आवाज दे दी, कहा उवैस, ओ उवैस। माँ के लिए तो वही बच्चा। कहा जी माँ। कहा मेरे लाल जा रहे हो। कहा माँ अभी का तो हुक्म है। कहा बेटे जाओ, मगर अपना ख्याल रखना। अल्लाह, माँ के सामने मौत है मगर फिर भी कह रही अपना ख्याल रखना। अब उवैस करनी दरवाजे से 2 कदम रखे, फिर माँ ने आवाज दे दी, का बेटा उवैस। का जी माँ। का बेटा जा रहे हो। का जी माँ जा रहा हूँ। का बेटा जा तो रहे हो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे लाल तुम्हें रास्ते में तकलीफ ना हो, मैं दुआ करूंगी, मगर सुनो बेटा मेरी एक बात मान लेना। कहा क्या। कहा तुम सीधे नबी के शहर में जाना, नबी की चौखट पे जाना, नबी की चौखट को बोसा दे लेना और फिर नबी को जी भर के दीदार कर लेना और अपनी अंधी माँ का नबी को सलाम कह देना। अब जुमला सुनो। कहा और मेरे लाल सुनो, अगर इत्तेफाक से नबी घर में ना हो तो तुम रुकियो मत, सीधे वापस आ जाना, इसलिए तुम्हारी माँ अपने बेटे के लिए घर पे तड़प रही है। अल्लाह, बड़ा जुमला है ये। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, घर से निकले दुआ कर रहे, मौला मेरी माँ की हिफाजत करना। एक तरफ खुशियां नबी से मुलाकात, एक तरफ गम है माँ का क्या होगा। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, जब रेत से गुजरे, कहो रेत बालू तुम भी मेरे नबी के सदक़े में बने। दरख्तों को देखा, तुम भी मेरे नबी के सदक़े में बने। पानी को देखा, तुम भी मेरे नबी के सदक़े में बने। ज़र्रात देखे, चांद सितारे देखे, सारी चीजें देखी, यही कहा तुम भी मेरे नबी के सदक़े में बने। बरेली के इमाम बोले, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, भले दो जा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लके आला हजरत, आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान।
नारे रिसालत। कहते चले जा रहे हैं और फिर ये आशिक रसूल चला, समंदर की तरफ देखा, कहा तुझे तुग़यानी मिली मेरे नबी के सदक़े में। आसमान की तरफ देखा, तुझे बुलंदी मिली मेरे नबी के सदक़े में। सितारों और सूरज की तरफ देखा, ये रोशनी मिली मेरे नबी के सदक़े में। अब फिर बरेली का इमाम बोला, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले भी बोलो, जो उकरू बैठे हैं वो भी बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप लोग बोल दो ना हमारा नबी, और आका कहते मेरा गुलाम। बन गया काम, हो गया बेड़ा पार। अब तो कहोगे हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा, देखता हूं कौन कौन नहीं कहेगा, सिर्फ एक ही आदमी बोले और कोई नहीं, एक ही आदमी बोले। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कर्न बदली रसूलों की होती रही और पर न बदले न बदला। खल्क से आलिया, आलिया से रसूल और रसूलों से आला। अल्लाह। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, मदीना शरीफ पहुंच गए। अल्लाह कदम रखा, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे सर का मौका है, से पहले वाला क्या है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ये हाजियों के लिए अरे सर का मौका। हजरत उवैस करानी कभी इस दीवार को चूमे, कभी इसको चूमे, कभी लोग कह रहे हैं दीवाना क्या कर रहा, दीवारें चूम रहा, मगर वो दीवारें नहीं चूम रहा था, वो निगाहे मुस्तफा चूम रहा। पता नहीं कौन सी दीवार पर मेरे नबी की निगाह पड़ी हो। हजरत उवैस करानी मदीना शरीफ में नबी के घर पहुंच गए, चौखट पे अल्लाह चौखट को बोसा दिया। चौखट को बोसा देने के बाद अब क्या करें, कैसे बुलाएं आका को। दरवाजे पे खड़े होकर के कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आई, फिर दोबारा कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर आवाज नहीं। तीसरी मर्तबा फिर कहा तो पूरी दुनिया के मोमिनों की अम्मी जान बोल पड़ी। हजरत आयशा सिद्दीका बोली, सारे मोमिनों की माँ कौन है दरवाजे पर, पहचान गए ये माँ आयशा बोल रही है। अल्लाह, हजरत आयशा क्या वक्त था यार। और तुम जाते हो किसी के घर पे, ओ कलुआ, ओ भूरा, ओ शुभराती, जुमराती, खैराती, जुम्मा, लद्दा, बुद्धा। एक का नाम तो करेला था, करेला, वो हज करिया तो उनका नाम हो गया हाजी करेला। अल्लाह के बंदो, नाम तो ऐसे रख लो, नाम तो ऐसे रख लो जो ठीक ठाक रखो। मगर कहाँ, वो तो काले रंग का अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो दादी बोली कलुआ, वो कलुआ ही हो गया।
खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ, गोरे रंग का, दादी बोली भूरा, वो भूरा ही हो गया, ये नाम। जब किसी के घर जाया करो ना तो दरवाजा खटखटाया करो, खांसा करो, ताकि हो सकता है कोई खातून जो बगैर दुपट्टे के हो या किस हाल में हो, ताकि वो संभल जाए और पर्दे से हो जाए। ऐसा नहीं है डायरेक्ट पहुंचे उसके चूल्हे पे खड़े होकर बोले कहां गया कलुआ। तरीका सीखो, तरीका। अगर गांव में किसी का नाम कलुआ भाई हो तो माफ करना, समझे? अजमत नाम है, अजमत नाम है, अजमत भाई, इतना प्यारा नाम है, समझे? तो कोई बुरा ना मान जाए, कोई समझे कि यार हम पे पूरी तकरीर हो गई। लेकिन सुनो, हजरत उवैस करनी बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मायशा बोली कौन है? इधर से जवाब दिया आपके दर का गुलाम उवैस है, उवैस। हजरत आयशा बोली कौन उवैस? वो उवैस जिसके बारे में आका फरमाते हैं मेरी आधी उम्मत के लिए मेरा उवैस काफी है। का दीवाना उवैस, नबी का दीवाना। कहा जी वही उवैस है। हजरत आयशा बोली उवैस ठहर जाओ, नबी घर में है नहीं, कहीं गए हैं, इंतजार करो, आते होंगे। जब इंतजार का लफ्ज सुना को में आंसू आ गए। बू अंधी माँ ने कह दिया था बेटा अगर नबी ना हो तो इंतजार मत कर ला, घर पे माँ इंतजार कर रही है। उवैस करनी ने चौखट को चूमा, रोते हुए वापस आ गए। सहाबी नहीं हुए। सहाबी कौन होता? जो ईमान की हालत में माथे की आंखों से नबी को देखे और ईमान ही की हालत में इंतकाल हो, वो सहाबी होता है। और ताबई कौन होता है? जो सहाबी को ईमान की हालत में माथे की आंखों से देखे और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हो, वो ताबई होता है। तबे ताबई कौन होता है? जो ताबई का दीदार करे इसी हालत में जो मैंने बताया। समझ में आ रही बात? सहाबी नहीं हुए, रोते हुए चले आए। लेकिन माँ का कहना कितना बड़ा, इन्हें मकाम इतना ऊंचा क्यों मिला, इस वजह से सुनाने की बात हो रही। सुनो, हजरत उवैस करनी जब आए तो माँ बांस और वो लकड़ी वकड़ी उसकी टटिया बोलेंगे क्या, दीवार लगी हुई, उससे टेक लगा हुए इंतजार कर रही थी। दरवाजे के सामने बैठी थी, मेरा बेटा आता होगा, मेरा बेटा। आए हाय, ये माँ है, माँ। हजरत उवैस करनी आए, माँ के कदमों पे गिर गए, रोने लगे। इतना रोए बेकरार हो गए। माँ ने सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल क्या बात है, क्या नबी ने डांट दिया, क्यों परेशान है, बोल तेरी माँ भी जिंदा है। कहा माँ मैं सहाबी नहीं हो पाया, नबी का दीदार नहीं कर पाया। का क्यों? नबी घर में ना थे। कहा मेरे लाल ठहर जाता, इंतजार कर लेता। कहा माँ तुमने फरमा दिया था बेटा जाना, तो मैं फौरन आ गया। वहां से मोबाइल हटाओ। अच्छा ठीक है, तवज्जो रखो। मैं एक अच्छा बोल रहा, कोई परेशानी नहीं, ये लीड है हिल रही है इस तरीके की, ठीक है, तवज्जो रखो। माँ रोने लगी और रो रो करके सीने से लगा के हाथ उठा के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमाना। माँ खूब रोई जलाल में आकर के। माँ ने अपना पाँव आगे बढ़ा दिया, का ले बेटे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे लाल तू आज मेरा तलवार
जब मैं कहती हूँ तेरी अंधी माँ की दुआ है, तू सहाबी तो नहीं हुआ मगर बड़े बड़े सहाबी तुझसे दुआ कराने आएंगे। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तलवे को चूम लिया, माँ ने दुआ कर दी। अब सुनो, मेरे नबी ने ना कुछ दिनों के बाद कहा ताल या अली ताल। हजरत उमर को भी बुलाया, ताल। आ गए, खड़े हो गए, कहा उदनु मिन्नी, और करीब आ जाओ।